एनसीईआरटी की किताब को अगर सही से पढ़ के कोई समझ ले, जेईई एडवांस छोड़िए फिजिक्स ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल ला सकता है। वी लव एनसीईआरटी। आजकल किसी को पढ़े लिखे कहना में भी लोग ये कह रहे हैं कि सरकाज़म है। कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं? एनसीईआरटी की बुक बेस्ट लिखी हुई है, इससे बढ़िया किसी ने नहीं लिखा हुआ है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अगले 5-7 मिनट में ये साबित करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि एनसीईआरटी की किताब को अगर सही से पढ़ के कोई समझ ले तो वो जेईई एडवांस छोड़िए फिजिक्स ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल ला सकता है। इतनी बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, पर पढ़ना आना चाहिए। लास्ट वीडियो सर हमने बनाया तो उसके अंदर बहुत सारे तरीके के रिस्पॉन्स आए, पॉजिटिव, कुछ खराब तो हमेशा खराब तो आते ही है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर कि वी लव एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी पढ़े लिखे लोगों की किताब है फॉर पढ़े लिखे लोग जो उसको पढ़ सकेंगे। आजकल किसी को पढ़े लिखे कहना में भी लोग ये कह रहे हैं कि सरकाज़म है। कुछ तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। वी आर लवली जॉली पीपल जिनको फिजिक्स डिस्कस करना पसंद है। तो यार आप भी यहाँ पर आ रहे हो, जो गाली भी दे रहा है सर, मैं कहता हूं उसने भी थोड़ी मेहनत करी है, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, वो भी हमसे प्यार करता है। उसको पता नहीं है पर वो प्यार जरूर करता है हमसे। लव यू। अगर आपको पसंद नहीं तो कहीं और जाके कुछ और देखो। चलो फिजिक्स की बात करते हैं, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में सर हमें एक स्टेटमेंट, पहले मैं ये बता दूं, एनसीईआरटी की बुक्स को में हर एक लाइन में कई सारी चीजें छुपी हुई हैं। जैसे बचपन में हमें स्कूलों में मास्टर जी सिखाया करते थे साइंस के, जो हमारे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, और ये एक जनरल ट्रेंड था कि अगर तुमने लाइन को पढ़कर सिर्फ लाइन पढ़ी है तो तुमने साइंस नहीं पढ़ी है। ये मेरे मास्टर जी का स्टैंडर्ड डायलॉग था, और वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि सिर्फ लाइन को लाइन की तरह नहीं पढ़ सकता। आई हैव टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग। आई मीन तभी कई तरह की, अगर मैं शायरियों में भी बात करूं तो लोग कहते हैं कि भैया इन्होंने बहुत बढ़िया शायरी लिखी, वाह 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 कर रहे हैं, पर वो जो बंदा कह रहा है वो कह भी पा रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल बात है। या कि हिंदी में लिखा जाता था कि कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं, तो कवि कहना क्या चाहते हैं, उसी तरह से ये ऑथर इस लाइन से कहना क्या चाहता है, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं कि थियरी के मामले में एनसीईआरटी की बुक बेस्ट लिखी हुई है, इससे बढ़िया किसी ने नहीं लिखा हुआ है। सबने सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें लिखी हुई है, इसने बहुत फंडामेंटल तरीके से लिखा हुआ है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आज हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या है, क्या लाइन है? तो सर जैसा हमारा मुद्दा है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही आईआईटी का एग्जाम निकाल सकते हैं, अगर अच्छे से समझा पाए, रटना नहीं है, समझ के अगर आपने पढ़ी है तो दिस इज अ ब्यूटीफुल किताब। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम देख रहे थे, जब से ये चीज आई तो हमें थोड़ी जिज्ञासा और जागी, चलो ठीक है ये लोग देख रहे हैं तो चलो ये पैटर्न पकड़ते हैं, एनसीईआरटी पे थोड़ा शोध किया जाए। तो हमने उठाई एनसीईआरटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो फिर पढ़ते पढ़ते हम मैग्नेटिज्म पे आए। तो मैग्नेटिज्म में एक लाइन हमारे सामने आई। इस लाइन का जो है आप मतलब समझने की कोशिश करिए। मैं सर से पूछता हूं कि इसका क्या मतलब है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स। पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। बोथ आर लॉन्ग रेंज सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें समझ में आया। हमें बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा है, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी सर, पर्सनली हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो ये सिंपल सी पहली लाइन कह रही है कि आर के 1/r² की प्रोपोर्शनल है, तो दूरी पर जाने पर भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, यानी कि हर दूरी पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ये आर की पावर अगर 1/r की पावर 250 होता, तो 1/r की पावर 250 होता तो हमें लगता कि आर अगर थोड़ा सा भी बड़ा कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा फोर्स, पर 1/r² है, इसलिए ये कहते हैं कि इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है। यहां पर लिखा हुआ है सर, जो मेन लाइन चालू होती है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। फिर उन्होंने इसका दिया हुआ है क्यों। इन द कनेक्शन नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स आई डॉट डीएल, आई डीएल लिखा हुआ है, जस्ट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये सर लीनियर ऐसा चीज है जो कि फिजिक्स में बार बार आता है कि टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है,
करंट और पोटेंशियल में पोटेंशियल लीनियरली जा रहा है, लीनियरली सुन के जो फिजिक्स सॉल्व करता है उसको तो मजा ही आता है कि चलो ठीक है, कोई गंदा सा फंक्शन नहीं दिया, लीनियरली चीजें हो रही है। तो उसका एक मुझे थोड़ा सा आइडिया है। पर मैंने जैसे देखा लीनियर इन दी सोर्स, और ये है आइडियल है करंट एलिमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन लीनियर इन इट्स सोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया स्केलर क्वांटिटी। इससे क्या पता, इससे मतलब इसका क्या करूं मैं, इससे क्या मतलब निकल पा रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, मुझे कॉन्फिडेंस जब भी नहीं आता, मैं सर के पास जाता हूं कि सर बताओ मुझे ये क्या कहना चाहते हैं ये कवि हमारे। व्याख्या और क्या क्या होती थी सर, व्याख्या सबसे पहले जैसे कवि, जैसे मैं हिंदी का बहुत मैं एक्चुअली क्या था बचपन में, ये बीच में थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। बचपन में मैं जब अपना रूम था मेरा, वो मेरे को दादाजी के साथ शेयर करना पड़ता था। मेरे दादाजी मैथ्स वैथ्स में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, वो हिंदी साहित्य में काफी रुचि रखा करते थे। उन्होंने सब किताबें, उनके पास सारे तरह के वेद, सारी तरह की चीजें, सब तरह की किताबें, सब किताबें वो रखते थे और सब पढ़ते रहते थे, और मुझे भी कहते थे कि तुम भी पढ़ो, ये तुम्हारा सही होगा। तो इस चक्कर में मेरी हिंदी थोड़ी सी ठीक हो गई थी। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है सर। मैं कक्षा 7 में जब पढ़ता था तो हमारे स्कूल में परिभाषा आई, अलंकार की परिभाषा लिखो। अलंकार आप समझते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। बिल्कुल। अलंकार का मतलब जो सुंदर बनाते हैं, जो इसको जनरली लिखते थे कि जो कविता को सुंदर बनाए उन्हें अलंकार कहते हैं। तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होने की वजह से 7वीं क्लास की बता रहा हूँ, मेरे जब नंबर आए, जब मंथली एग्जाम में, तो उसमें से मुझे 2 में से 5 नंबर मिले थे सर। 2 में से 5 नंबर, मतलब उस साल उस पर्टिकुलर एग्जाम में 25 नंबर का एग्जाम था। 25 में से मेरे टोटल नंबर आए थे 28। तो उसमें तो ये मैम का, मतलब मैं ताली बजाना चाहता हूँ आपके लिए भी और आपके टीचर के लिए हाँ, भी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि टीचर ने वो एक्नॉलेज किया। हाँ। और अब वो बात आपको याद क्यों रही है? हाँ, ये इसी कारण से याद रही। 2 में से 5 नंबर मिले। तो मैंने अलंकार की, मैं आपको बता देता हूं, मैंने अलंकार की परिभाषा लिखी थी, जिस प्रकार रजत स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं से निर्मित आभूषणों को धारण करने से कामिनी के कलेवर की कमनीयता की कांति में अभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार वे उक्तियां जिनके प्रयोग से काव्य के सौष्ठव में अभिवृद्धि होती है, अलंकार कहलाती हैं। पता नहीं आपको क्या समझ में आया। चलिए बैक टू द गेम। तो सर इसमें इसने बोला, जो ये कहानी बोली हुई है, मैं इस कहानी पे आता हूं। इस कहानी में सर जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ये क्यू, एक पॉइंट चार्ज हमने यहां पे लिया, ठीक है, ये क्यू पॉइंट चार्ज है, ये क्यू पॉइंट चार्ज है, और इसी कारण कहीं पे आर डिस्टेंस पे हम गए, तो हमने यहां पर जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो हमारे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आया। ठीक है, आपने कहा, आपने सुपरपोजिशन सिखाते हैं आपकी, अगर यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, तो आपने कहा कि इन दोनों के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है, इसके कारण निकालो, इसके कारण निकालो, ऐड कर दो। ये आप कर पाए। ये क्यों कर पाए? मैथमेटिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होने के लिए जो डिपेंडेंस होना चाहिए वो पावर 1 पे होना चाहिए था। मतलब ये जो Q के प्रोपोर्शनल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी Q की पावर 1 ने लीनियर, इट डिपेंड्स in its source linearly. ऐसा देख, हाँ, it depends in its source. This is a source, sir. This is a source. So it depends, the electric field depends in its source linearly. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स इन इट्स सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता, Q का फॉर्मूला होता, या इलेक्ट्रिक फील्ड Q का आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेट्स से इट्स अ कांस्टेंट, Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे Q चार्ज रखते तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती। अगर आप यहाँ पर एक और Q चार्ज रखते तो यहां पर r दूरी पे फिर से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप इन दोनों को इकट्ठे रख देते, तो इसकी E1 और इसकी E2 मिलकर अगर इंडिपेंडेंटली ऐड करें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं, तो हमारे पास होनी चाहिए थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से जब 2Q एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा तो होगी 4Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब E1 प्लस E2 इज नॉट E नेट, यानी इन दोनों की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी और इसकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन नहीं होती अगर ये Q स्क्वायर होता। बिल्कुल सही। तो सिमिलरली उसने कहा कि जैसा कि चार्ज में वो लिनियरिटी है यहाँ पे, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी एलिमेंट के कारण, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वैल्यू भले वेक्टर है, ये आइडियल है, बट इसका जो फॉर्मूला है वो μ0/4 पाई आइडियल जो हमारे पास आ रहा है क्रॉस r बाई r क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। तो यहां पर भी आइडियल में क्या है? लिनियरिटी है।
आइडियल में लीनियरिटी होने के कारण यहां पर भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। अब मुझे जो है थोड़ा कन्विक्शन आ रहा है, अब मुझे वो थोड़ा सुहाना भी लग रहा है। जी, पहले जो है मेरे दिमाग में काफी सारी पिक्चरें आ रही थी उसको देखने के बाद। हाँ, अभी ये थोड़ा सा मुझे सुहाना लग रहा है कि हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स इन दिस कनेक्शन। नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स आइडियल जस्ट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बढ़िया। तो इन द कनेक्शन ये इसी लाइन के लिए लिखा हुआ था कि इस लाइन में जो हमने पढ़ा वो उसी लाइन के लिए लिखा हुआ था। और यहां पर भी इस बात को भी समझ में आनी चाहिए थी बच्चों को कि यहां पे वो जो कह रहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, अगर वो कह रहा है कि अगर हायर ऑर्डर का फोर्स होता, हायर ऑर्डर का, तो वो क्या होता? हायर ऑर्डर का फोर्स है सर, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो 1/r⁶ है फॉर एग्जाम्पल, तो आर अगर आर छोटा होता तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और आर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है इसकी वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है। इसीलिए इस तरह के जो हायर ऑर्डर फोर्सेस होते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, इनको शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, इनको शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। ये लॉन्ग रेंज इसने कहा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बड़ा अंग्रेजी का हर एक मतलब है कि क्यों शॉर्ट रेंज होता है कोई फोर्स, क्यों लॉन्ग रेंज होता है, ये भी यहां पर समझने को मिल रहा है। आई होप आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या एनसीईआरटी को सही से पढ़कर आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी को सही से पढ़कर किया जा सकता है कि नहीं, पर एनसीईआरटी को पढ़ाने वाले लोग कहां मिलेंगे, इसकी तलाश देखिएगा। तो शायद आप फिर से सोचते सोचते इस वीडियो में हमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। बाय रहेगा, सभी को एंजॉय लाइफ।